दोस्तों, आखिर इस इंसान ने खुद को एलियन में क्यों बदल लिया, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2048 से। ये वो वक्त होता है जब धरती से सभी रहने लायक रिसोर्सेज को इंसानों ने खत्म कर दिया होता है और जितने भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज बचे हुए हैं उन्हें हासिल करने के लिए सभी देश एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। इसी दौरान हम अटलांटिक महासागर के पास से कई गाड़ियों को नाटो ऑपरेटिंग बेस जाते हुए देखते हैं। इस जगह पर कई मेंशन बने हुए थे, साथ ही सुपरमार्केट, सिनेमा और मॉल भी था। तभी हम एक कार को रुकते हुए देखते हैं जिसमें रिक नाम का आदमी, उसकी वाइफ डॉक्टर अबिगेल और उनका बेटा लूकस था। उसी वक्त फ्रेया नाम की एक लेडी उन तीनों को मेंशन के अंदर ले जाकर बताती है कि अब से ये मेंशन ही आपका घर है। रिक की फैमिली इस घर को देखकर बहुत खुश थी। वो तीनों अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल के सामने खड़े होते हैं। तब लूकस रिक से पूछता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं, जिस पर रिक उसे आकाश की ओर इशारा करता है। तभी हम आसपास के घरों को देखते हैं जो कि रिक के घर की तरह आलीशान थे। इससे हमें पता चलता है कि जो लोग दूसरी गाड़ियों में आए थे उन्हें भी ऐसे ही घर दिए गए हैं और उन्हें मिलाकर यहाँ 13 फैमिली शिफ्ट हुई हैं। असल में इन फैमिलीज को एक मिशन के लिए लाया गया था जिसमें उन सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और उन्हें टाइटन नाम के प्लेनेट पर रहने के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर अब रहने लायक कुछ नहीं बचा है और बचे हुए रिसोर्सेज को पाने के लिए कई देशों में वॉर होने लगा था। इसलिए साइंटिस्ट ने इंसानों को बचाने के लिए एक प्लेनेट खोजा और इंसान उस प्लेनेट पर जी सके, इसके लिए उन्होंने लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। हम अगली सुबह इस प्रोजेक्ट के हेड प्रोफेसर मार्टिन को देखते हैं जो रिक से मिलने आए थे। रिक और अबिगेल मार्टिन को देखकर बहुत खुश होते हैं। इस मिशन में सिलेक्ट करने के लिए रिक मार्टिन को थैंक्स बोलता है, जिस पर मार्टिन उसे मिशन में होने वाले जोखिमों की याद दिलाता है। प्रोफेसर का कहना था कि वो रिक के इस मिशन में शामिल होने से बहुत खुश है। अब नाटो की एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें प्रोफेसर मार्टिन बताते हैं कि आने वाले 10 सालों में पृथ्वी का आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा और फिर 15 साल बाद दुनिया की आधी आबादी भूख से मर जाएगी। प्रोफेसर का दावा है कि उनके बच्चे दुनिया के अंत का गवाह बनेंगे। हालांकि इन सब के बीच उम्मीद देते हुए कहते हैं कि टाइटन नाम का प्लैनेट सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा है जो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के जैसा ही प्लैनेट है, लेकिन ये किसी भी तरह से रहने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि टाइटन पर मीथेन लिक्विड के रूप में बरस रहा है, जिसके कारण वहाँ का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से भरा हुआ है और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम है। इसके बाद प्रोफेसर बताते हैं कि स्पेस साइंस का कहना है टाइटन इंसानों के रहने लायक प्लैनेट नहीं हो सकता है, पर प्रोफेसर का मानना है कि वो उस प्लैनेट को अपने रहने लायक बनाने की जगह इंसानों में ऐसे बदलाव करेंगे जिससे कि इंसान उस प्लैनेट के नेचर से फ्रेंडली हो जाए। इसलिए इस टीम में रिक और 13 अलग अलग लोगों को बुलाया गया था। उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें टाइटन के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनका बॉडी साइज बढ़ जाएगा। प्लैनेट पर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन होगी, पर वो इस काबिल होंगे कि नाइट्रोजन से सांस ले सकेंगे। साथ ही टाइटन पर पड़ने वाली ठंड से भी बचे रहेंगे। यहाँ हर कोई इस एक्सपेरिमेंट से होने वाले खतरे के बारे में जानता है, लेकिन सभी फ्यूचर जनरेशन के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। प्रोफेसर ने इस स्पेसिफिक टास्क के लिए 16 अलग अलग देशों से 5000 लोगों को चुना था। फिर उन लोगों में से उन्होंने सिर्फ 13 फैमिलीज को चुना। तभी डॉक्टर हर्नांडेज मार्टिन से पूछता है कि क्या वो गारंटी दे सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट में लोगों की जान ना जाए, जिस पर मार्टिन कहता है कि उन्होंने सबको पहले ही बता दिया था कि वो इस बात की कोई गारंटी नहीं ले रहा है। साथ ही बताता है कि कई लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान मारे भी जा सकते हैं, जिस पर रिक कहता है कि हम सभी लोग यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं और ये सब अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहे हैं। अब सभी को इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक कार्ड दिया जाता है और फिर उन्हें एक लैब में ले जाया जाता है जहां एक्सपेरिमेंट्स हेल्पर डॉक्टर फ्रेया रिक को एक इंजेक्शन लगाती है और बताती है कि ये इंजेक्शन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सोडियम लेवल्स को ट्रैक करता है, जिस वजह से बॉडी में कई चेंजेस भी आएंगे। साथ ही उसे बताया जाता है कि उसे हर हफ्ते 300 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। असल में इन इंजेक्शन से उन लोगों की बॉडी ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन से भी सांस ले सकेगी। इसके बाद अबिगेल वहाँ आकर सभी फैमिलीज को पार्टी में इन्वाइट करती है। वो सभी एक साथ ड्रिंक करते हुए खाना खाते हैं और डांस करके एंजॉय करते हैं। ये उनकी आखिरी पार्टी होती है, क्योंकि अब उन्हें ड्रिंक करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। पार्टी में अबिगेल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तब पार्टी के बाद रिक उसे संभालता है और रूम में ले जाने लगता है, जिस दौरान रिक को बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है। ये देख अबिगेल उसकी हेल्प करती है और उसे पता चलता है कि रिक को बहुत तेज बुखार है। वो उसे कुछ मेडिसिन देती है और उसे सुला देती है। अगले दिन सभी को पानी के अंदर तब तक बैठाया जाता है जब तक कि वो सांस ले सकते हैं, जिसमें रिक और टेली नाम की लड़की बहुत देर तक पूल में बैठे रहते हैं और बाकी के लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर हर कोई खुश होता है
क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। अब टेली का दम घुटने लगता है और वो 39 मिनट के बाद पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन रिक अभी भी अंदर रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रिक की वाइटल्स गिरने लगती है, जिससे सभी परेशान होने लगते हैं। तभी रिक अपनी प्रोग्रेस को दिखाते हुए बड़ी तेजी से पूल में स्विमिंग करता है और बाहर आ जाता है। सभी उसके लिए खुश होते हैं और उसके लिए ताली बजाते हैं, क्योंकि रिक पूरे 42 मिनट तक पानी के नीचे रहा था। अब रात में रिक अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करता है और अपने बेटे लूकस को टाइटन की कंडीशंस के बारे में बताकर उसे कहानी सुनाता है। लूकस बहुत एक्साइटेड होता है कि उसके पिता दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले हैं। लूकस के सोने के बाद रिक और अबिगेल स्विमिंग पूल में जाते हैं, जहां अबिगेल नोटिस करती है कि रिक की पीठ की नसें उभरी हुई हैं। उसे लगता है कि शायद एक्सपेरिमेंट से उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए वो रिक को इस बारे में कुछ नहीं बताती। अगली सुबह रिक अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए जाता है, जिसमें रिक की सर्जरी होने वाली है। दूसरी तरफ अबिगेल और रायन दोनों दोस्त बन जाते हैं। रायन वहां आए दूसरे वॉलंटियर्स की वाइफ है। यहाँ रायन अबिगेल को बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड यहाँ आए, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसकी बात नहीं मानी। रिक जब सर्जरी होने के बाद घर आ जाता है, उस दिन अबिगेल एक डॉक्टर होने के नाते वही बुक पढ़ती है जो सभी को दी गई थी। वो देखती है कि जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो सभी सुरक्षित हैं, इसलिए उसे राहत मिलती है। पर रात में जब उसकी आंख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि रिक बेड पर नहीं है। वो किचन में जाती है और रिक को देखती है, जो कि अपनी बॉडी पर आइस लगा रहा था। रिक कहता है कि उसे बेड पर सोते वक्त बहुत गर्मी लग रही थी और उसकी बॉडी पूरी जल रही थी। ये सुन अबिगेल आइस से भरी एक बकेट लाती है। रिक उस बकेट में अपने हाथ डालता है और अबिगेल को भी ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन अबिगेल ज्यादा ठंड लगने के कारण हाथ निकाल लेती है, पर रिक अभी भी अपने हाथों को बाहर नहीं निकालता है। रिक बताता है कि उसे ठंड महसूस नहीं हो रही है। इसका मतलब ये था कि वो सभी धीरे धीरे टाइटन पर रहने लायक बन रहे थे, क्योंकि टाइटन पूरा ठंडा प्लेनेट है, इसलिए वहाँ रहने के लिए सबकी बॉडी को ऐसा बनाया गया है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में सभी को दोबारा पानी में तैरने के लिए कहा जाता है और ये जगह मीथेन गैस से भरी होती है, जो कि टाइटन पर भी होगी। इसके बाद उन्हें एक ग्राउंड में ले जाया जाता है, जहां उन्हें मीथेन और नाइट्रोजन गैस के मास्क लगाए जाते हैं, जिससे कि वो दोनों गैस से सांस लेना सीख सकें। सभी को मास्क लगाने के बाद उन्हें रनिंग करने को कहा जाता है। जब तक वो मीथेन और नाइट्रोजन से सांस ले सकते हैं, उन्हें तब तक रनिंग करना होता है। सभी कई दिनों तक यही एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब वो सभी चेंजिंग रूम में होते हैं, तब रिक नोटिस करता है कि उसके बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं। तभी टैली भी अपने बालों को चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि उसके बाल भी झड़ने लगे हैं। यहाँ मौजूद सभी को सेम प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये सब उन एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा था। तभी उनमें से एक लेडी अचानक से वॉमिट करने लगती है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। सभी उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर फ्रेया भी आ जाती है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि फ्रेया कुछ कर पाती, वो लेडी मर जाती है। ये सब देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें इस एक्सपेरिमेंट की रियलिटी दिखने लगी है। उस रात फिर से सभी लोग रिक के घर पर इकट्ठा होते हैं और इस मामले पर चर्चा करते हैं। तब अबिगेल उन लोगों की नसें कुछ सेकंड्स के लिए दिखाती है और फिर गायब हो जाती है। इसी दौरान रायन का हस्बैंड पूल के पास अचानक एग्रेसिव हो जाता है और अपना कंट्रोल खोकर रायन पर अटैक कर देता है। ये देख दूसरे लोग रायन की हेल्प करने और उसके हस्बैंड को रोकने के लिए जाते हैं। असल में उसका ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स को हैंडल नहीं कर पा रहा था। अगले दिन फ्रेया रिक के पास उसके वाइटल्स चेक करने आती है, जहां वो बताती है कि चेंजिंग रूम में जिस लड़की की डेथ हुई थी उसे किडनी स्टोन्स की बीमारी थी और इस बीमारी के कारण ही उनका एक्सपेरिमेंट बदल गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। अब रात में रिक को भी वॉमिट होने लगती है, जिसमें बहुत सारा ब्लड निकलता है। तब अबिगेल उसके ब्लड की जांच करने के लिए रिक की वॉमिट का एक सैंपल लेती है। दरवाजे बंद करते समय वो बाहर लाइट को ब्लिंक होते हुए देखती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। तभी रिक को स्विमिंग पूल में देखते हैं, जहां वो देखता है कि उसकी स्किन निकल रही है। इसके बाद जब रिक सोता है, तब अबिगेल रिक की बैक स्किन को निकलते हुए देख लेती है। यहाँ अबिगेल उसकी निकली हुई स्किन का भी एक सैंपल ले लेती है। अगली सुबह अबिगेल दोनों सैंपल्स को लैब में ले जाती है, जहाँ टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि उसमें ऐसे कई कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में उन्हें दी गई बुक में नहीं लिखा है। इसी दिन रिक की आंखों की सर्जरी की जाती है, ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। सर्जरी के बाद वो घर चला जाता है। रात में सोते वक्त रिक की आंखों से ब्लड बहने लगता है, इसलिए उसे वापस हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ अबिगेल प्रोफेसर से मिलती है और उन पर आरोप लगाती है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ नहीं बताया है। साथ ही वो उनके घर के बाहर लगे कैमरों के बारे में भी बात करती है, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि वो उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। इसके बाद अबिगेल को घर भेज दिया जाता है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो रायन के घर पर सोल्जर्स की बड़ी बड़ी वैन को आते हुए देखती है। जब वो रायन के घर जाती है तो उसे एक सोल्जर रोक लेता है। तभी
कोई रायन को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। असल में रायन का हस्बैंड एक्सपेरिमेंट के कारण पूरी तरह से जंगली बन गया था और रायन को मार डाला था। अब सोल्जर्स जल्दी से ऊपर जाते हैं और रायन को जान से मार डालते हैं, जिसके बाद एक रात को अबिगेल रिक का की कार्ड ले लेती है और चोरी से फैसिलिटी में घुस जाती है, जहां उसे सभी वॉलंटियर्स की मेडिकल फाइल मिलती है। वो देखती है कि जिस लड़की की मौत हुई थी उसे किडनी स्टोन्स नहीं था। दूसरी ओर प्रोफेसर और उसकी टीम नासा के साथ एक मीटिंग में होते हैं। यहाँ प्रोफेसर को प्रॉपर एविडेंस और एथिकल रीजंस के बिना फोर्स्ड एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए पनिश्ड किया जाता है। साथ ही उसे उसका काम जल्दी ही बंद करने के लिए धमकाया जाता है। अगली सुबह प्रोफेसर रिक से मिलने के लिए उसके घर आता है और अबिगेल से कहता है कि वो अभी तक एक्सपेरिमेंट्स के एक्चुअल इफेक्ट्स नहीं जानता है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते। साथ ही बताता है कि इंसानों को एक नई प्रजाति में बदल दिया जाएगा, जिसे होमो टाइटेनियंस कहा जाएगा और ये होमो सेपियंस से अलग होगा। अब क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से इवॉल्व होते हैं, वो नहीं जानते कि फुल एक्सपेरिमेंट होने के बाद रिक कैसा बनेगा। इसके बाद में रिक अपनी आंखों से पट्टी खोलता है और अंधेरे में भी सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है, यानी कि उसकी आंखें एक्सपेरिमेंट के बाद अब इवॉल्व्ड हो गई थी। अब अगले दिन उन सभी पर एक और सर्जरी की जाती है, लेकिन रिक और टेली को छोड़कर सभी मारे जाते हैं। अब पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर इन दोनों के ऊपर टिका है। इसके बाद अबिगेल को सर्जरी के बाद फैसिलिटी में बुलाया जाता है, जहां वो रिक को पूरी तरह से एक डिफरेंट क्रीचर में देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है, लेकिन रिक को अभी भी उसकी मेमोरीज याद हैं। रिक और टेली दोनों ही पूरी तरह से होमो टाइटेनियम्स में बदल चुके थे। दोनों इंसानों को बात करते हुए सुन सकते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो लो फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेट करते हैं, जिन्हें नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते थे। रिक उस रात घर आता है और गलती से अबिगेल को हिट कर देता है, जिस कारण अबिगेल रिक से डरने लगती है। इसके बाद रिक पूल में होता है, जिस दौरान टेली उससे मिलने आती है। यहाँ पता चलता है कि उसने अपने पति को मार डाला है। तभी वहाँ टेली को पकड़ने के लिए कई सोल्जर्स आ जाते हैं। सोल्जर्स टेली को शूट करके मार डालते हैं और फिर रिक को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आसानी से उन सभी को अपनी न्यू पावर से मार देता है। तभी अबिगेल वहाँ आती है और उसे इस हालत में देखकर बुरी तरह डर जाती है। रिक जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। यहाँ आर्मी चीफ प्रोफेसर के मना करने पर भी रिक को मार देने को कहता है और सोल्जर्स के साथ उसे ढूंढने निकल जाता है। रात में अबिगेल रिक को जंगल में ढूंढ लेती है। रिक के पास इंसानों के माइंड पढ़ने की पावर आ चुकी थी। वो जैसे ही अबिगेल के हाथ को पकड़ता है तो उसे समझ आ जाता है कि अबिगेल क्या कहना चाहती है। असल में अबिगेल का कहना था कि वो सरेंडर कर दे। दोनों किस करते हैं और फिर वहाँ प्रोफेसर के लोग आ जाते हैं, जो रिक को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। रिक को फैसिलिटी में ले जाया जाता है और उसे एक ग्लास सेल में रख दिया जाता है। अब रिक को टाइटन पर भेजने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन अबिगेल और लूकस के साथ उसका इमोशनली अटैचमेंट उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसलिए प्रोफेसर अबिगेल को एक कंपाउंड इंजेक्शन देता है और उसे रिक को लगाने को कहता है, जिससे रिक की सभी मेमोरीज मिट जाएंगी और वो अपनी वाइफ और बच्चे को भी भूल जाएगा। अबिगेल ऐसा ही करती है। वो जब उसे इंजेक्शन लगाने जाती है तब रिक अपना सर हिलाकर उसे इंजेक्शन लगाने से मना करता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को भूलना नहीं चाहता था। पर अबिगेल उसे इंजेक्शन लगाकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो लूकस और डॉक्टर फ्रेया को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तब हमें पता चलता है कि अबिगेल ने रिक को इंजेक्शन नहीं लगाया है। यहाँ रिक बेहोश होने का नाटक करता है और एक सोल्जर के पास आने पर उसे जान से मार देता है। सभी सोल्जर्स को अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन रिक के पास कई पावर्स आ चुकी थी, जिनकी मदद से वो भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब रिक एक लैब में अबिगेल और लूकस से मिलता है, लेकिन तभी सोल्जर्स आ जाते हैं और उसे घेर लिया जाता है। प्रोफेसर अबिगेल को समझाते हैं कि रिक को वापस इंसान में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए अब रिक को जिंदा रखने के लिए उसे टाइटन पर भेजना होगा। अबिगेल रिक को खो चुकी थी, इसलिए वो ह्यूमैनिटी और रिक के सर्वाइवल के लिए उसे टाइटन पर भेजने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एक एयरप्लेन में देखते हैं, जहां रिक एक बॉडी बैग में होता है और उसे टाइटन पर भेजने के लिए ले जाया जाता है। कुछ महीने बाद प्रोफेसर मार्टिन को अनएथिकल मेथड्स का यूज करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद अबिगेल और फ्रेया उस टाइटन प्रोजेक्ट की फैसिलिटी पर टेक ओवर कर लेती है और इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से आगे बढ़ाने लगती है। एक रात लूकस अपनी माँ को रात के साफ आसमान को दिखाने के लिए बाहर लाता है। दूसरी ओर हम रिक को टाइटन के पहाड़ों पर खड़ा देखते हैं। रिक अब पूरी तरह से टाइटन के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो चुका है। तभी वो अपनी झिल्लीदार हाथों को फैलाता है और आसमान में उड़ने लगता है। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।